हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनक्रेडिबल स्कॉलर। अपने इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं पावर शेयरिंग मॉडल इन बेल्जियम। अर्लियर वी हैड डिस्कस्ड दैट बेसिकली इन बेल्जियम हाउ द पॉपुलेशन वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। वहां पर मेजर हमारे 3 ग्रुप्स थे, जिसमें आपके डच 59%, French 40%, and then 1% there were the Germans. And what we have seen that during the 1960s and 70s there were some conflicts began between the French and the Dutch. और इसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमारा पूरा देश के अंदर हालांकि डच दे वर इन मेजोरिटी, लेकिन जो कैपिटल सिटी थी ब्रुसेल्स के अंदर वहां पर डच दे वर इन माइनॉरिटी, राइट। वहां पर 80% वर द फ्रेंच एंड ओनली 20% वर द डच। जो कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हुए उसका मेन रीजन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो हमारे फ्रेंच थे दे वर मोर प्रॉस्परस, मोर एजुकेटेड, and this was just because the reason that they have taken the advantage of economic development in Belgium earlier than the Dutch. और इसका शायद ये रीजन रहा होगा कि शुरुआत में जो बेल्जियम के अंदर जो गवर्नमेंट्स रही उस पर फ्रेंच कहीं ना कहीं डोमिनेंट्स रहे, एंड देयर वर द कॉन्फ्लिक्ट्स। इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए अल्टीमेटली सबसे पहले वहां के लीडर्स, जो बेल्जियम के जो लीडर्स थे, देयर रोल वॉज वेरी मच सिग्निफिकेंट। दे हैड टैकल्ड द इश्यूज, दीज कॉन्फ्लिक्ट्स इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर, इंटेलिजेंट। उन्होंने इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए काफी पॉजिटिवली हम कह सकते हैं काफी पॉजिटिवली उन्होंने रेस्पॉन्ड किया। उन्होंने इस बात को रियलाइज किया कि उनकी जो कंट्री है, उनका जो देश है, वो एक मल्टी लिंग्विस्टिक नेशन है, एक डाइवर्स पॉपुलेशन वहां पर रहती है, और अपने कंट्री की यूनिटी को, इंटीग्रिटी को वो तभी सेफ रख सकते हैं जब सभी कम्युनिटीज के लोगों को, स्पेशली हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द डच एंड द फ्रेंच, क्योंकि जर्मन्स दे वर वेरी लेस, ओनली 1%। तो उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया कि वो अपनी कंट्री की, अपने देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को तभी सेफ रख पाएंगे जब वो साथ मिलकर रहेंगे और सभी कम्युनिटीज के लोगों को एक ड्यू रेस्पेक्ट, एक डिग्निफाइड ट्रीटमेंट जो है वो उनको एंश्योर करेंगे। एंड फॉर दैट पर्पस दे हैड अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर 4 times। उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 1970 से लेकर 1990 के बीच में अपने कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने 4 बार अमेंड किया, यानी कि 4 बार उसमें चेंजेस किए गए, जिससे कि वो डाइवर्सिटी को क्या कर पाए, अकोमोडेट कर पाए या उसको एक रूम दे पाए, जिससे कि फ्यूचर में हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स का कोई भी चांस ना हो। What were the main provisions? अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हुए, इनके क्या मेन प्रोविजंस थे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट, यहां पर देखिए बेल्जियम के मॉडल को समझने के लिए बहुत सिंपली आपको 4 लेवल ऑफ गवर्नमेंट याद रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूड्स एन इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स फ्रॉम बोथ the French as well as the Dutch community.
यानी कि देयर वर अन इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, डच मिनिस्टर्स एज वेल एज द फ्रेंच मिनिस्टर। मान लीजिए अब हमारे दो अगर डच मिनिस्टर हैं तो दो ही हमारे फ्रेंच मिनिस्टर्स। अगर 20 हमारे फ्रेंच मिनिस्टर हैं तो 20 ही हमारे डच मिनिस्टर्स। सो देयर वर एन इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स फ्रॉम बोथ द कम्युनिटीज। सेकेंडली, सम पावर्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले क्या होता था, हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर को डिसाइड करती थी। वहां पर क्या था, यूनिटरी सिस्टम था, और सेंट्रल गवर्नमेंट वो डिसाइड करती थी कि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास कितनी पावर होनी चाहिए, क्या क्या पावर्स उनके पास होनी चाहिए। बट नाउ बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या किया गया, ये जो रीजनल गवर्नमेंट्स थी या जो हम कहें स्टेट गवर्नमेंट्स थी, इनकी पावर्स को इंक्रीज कर दिया गया। सम पावर्स वर टेकन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। इसका रीजन क्या था, क्योंकि हमारे जो डच थे दे वर 59% और मोस्टली द डच दे वर कंसंट्रेटेड इन द फ्लेमिश रीजन, और जो हमारे फ्रेंच 40% थे वो ज्यादातर हमारे वेलोनिया रीजन में थे। तो फ्लेमिश और वेलोनिया गवर्नमेंट जो रीजन्स की जो गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनको ज्यादा पावर प्रोवाइड की गई सो दैट द स्टेट गवर्नमेंट कुड फुलफिल द expectations of the majority of the people, whether they were the Dutch or the French within their state। वो अपने स्टेट की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है उसके एक्सपेक्टेशंस को, उसके एस्पिरेशंस को वो क्या कर पाए, फुलफिल कर पाए। राइट, सो दिस वाज व्हाट नाउ कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स थी दे वर नाउ रिमेन डिपेंडेंट, नॉट रिमेन डिपेंडेंट अपॉन द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट नहीं थी फॉर देयर पावर्स एंड रिसोर्सेस। राइट, द स्टेट गवर्नमेंट्स दे वर गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। ठीक है, अर्लियर जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी पावर्स होती थी स्टेट गवर्नमेंट्स की, तो स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स कौन डिसाइड करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट। Now the constitutional arrangements were made and the constitution itself had provided the powers to the state governments। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट अब अपनी पावर्स और रिसोर्सेज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट नहीं थे, they were directly getting the powers from the constitution। The capital city ब्रुसेल्स, मैंने आपको बताया था कि ब्रुसेल्स के अंदर हमारा जो कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन था दैट वाज कंप्लीटली डिफरेंट। पूरे देश के अंदर डच वो हमारे क्या थे, मेजोरिटी में थे, लेकिन ब्रुसेल्स के अंदर द डच दे वर इन माइनॉरिटी। राइट, सो विद इन द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रुसेल्स अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट वाज क्रिएटेड। एक कैपिटल सिटी के लिए एक अलग से गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, और ये जो कैपिटल सिटी थी ब्रुसेल्स के अंदर जो गवर्नमेंट आपका फॉर्म हुआ, इस गवर्नमेंट के अंदर भी इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स थे फ्रॉम द डच कम्युनिटी एज वेल एज फ्रॉम द फ्रेंच कम्युनिटी। ठीक है, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग था दैट व्हाई द फ्रेंच हैड एक्सेप्टेड द इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डच, जबकि ब्रुसेल्स में तो वो मेजोरिटी में थे। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज द डच हैड एक्सेप्टेड द इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्रेंच इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस तरीके से यू कैन सी द लीडर्स फ्रॉम बोथ द कम्युनिटीज दे वर रेडी टू एक्सेप्ट द इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वन अनदर्स कम्युनिटी इन द गवर्नमेंट। ब्रुसेल्स में हुआ, फ्रेंच ने एक्सेप्ट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट में डच ने एक्सेप्ट। देन फाइनली वी डू फाइंड अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एक नए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वहां पे फॉर्म किया गया, दैट इज द कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी दिस वाज गिवन द पावर
to deal with the issues relating to language, culture और education, इस तरह के जो issues थे डिफरेंट कम्युनिटीज के, उनको डील करने के लिए एक और लेवल ऑफ गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट वहां पर क्रिएट किया गया। अब ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट्स थी, दे वर डिफरेंट फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज। यानी कि आप कह सकते हो देयर वाज अ डच कम्युनिटी गवर्नमेंट विच वाज टू बी इलेक्टेड बाय द डच पीपल, और उनका काम क्या होता था कि वो डच लोगों के लैंग्वेज या उनके एजुकेशन या उनके कल्चर से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उनको वो डील करें। इसी तरह से फ्रेंच के लिए द फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट, इट वाज टू बी इलेक्टेड बाय द फ्रेंच ओनली, और ये क्या करेंगे, फ्रेंच कम्युनिटी से रिलेटेड जो भी लैंग्वेज, कल्चर या उनके एजुकेशन से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो डील करेंगे। सिमिलरली देयर वाज अ जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट। So this was how the leaders in Belgium, they had tried to deal with the conflicts and to ensure that in future there would not remain any possibility of conflicts, और उनका देश क्या रहे, यूनाइट रहे, उनके देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी जो है वो एंश्योर हो और सभी लोग मिलजुल कर हार्मनी में, पीसफुली उनके देश में, राइट। सो दिस इज व्हाट अबाउट द पावर शेयरिंग मॉडल इन बेल्जियम। सो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज कमेंट अबाउट द वीडियो, and still if you have not subscribed my channel, then please subscribe my channel Incredible Scholars, and don't forget to press the bell icon so that you can get immediate notification if any new video is to be uploaded. Thank you and have a learning day.